बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 5 आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A के रियल लाइफ स्टोरी सम। जिससे पहले एक्सरसाइज 3A मैं कम्प्लीटली अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। रियल लाइफ स्टोरी सम स्टार्ट करने से पहले बच्चों कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप ईजी वे में मेथड सीख सकें और एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। रियल लाइफ स्टोरीज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें जो दिया गया है इसमें हमें कहा गया है राशिद वॉक 3/4 किलोमीटर्स, यानी राशिद वॉक करता है 3/4 किलोमीटर्स एंड देन टुक अ रेस्ट, और फिर उसके बाद वो रेस्ट करता है। देन ही वॉकड 1/2 किलोमीटर्स मोर, फिर रेस्ट करने के बाद दोबारा से वो वॉक करता है। कितनी करता है? 1/2 किलोमीटर्स। हाउ फार डिड ही वॉक ऑल टुगेदर, टोटल उसने कितनी वॉक की, ये अब आपने बताना है। इसका आपको क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हम पहले बच्चों स्टेटमेंट बना लेंगे और उसके बाद जो है हम इसका सलूशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख चुकी हूँ। अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट बना के फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी राशिद वॉकड, ठीक है। कितनी वॉकड उसने पहले की थी? पहले उसने वॉकड की थी 3/4 किलोमीटर। किलोमीटर को मैं km से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, ठीक है। किलोमीटर को km से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगेन, ठीक है, अगेन वॉकड, फिर दोबारा से उसने वॉक की थी रेस्ट करने के बाद। वो कितनी की थी? दोबारा उसने 1/2 km यानी किलोमीटर ऑल टुगेदर, ठीक है। यानी उसने टोटल कितनी वॉक की थी वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखेंगे ऑल टुगेदर वॉकड, ठीक है। वो हमने जो वॉक उसने की है वो हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आपको पता है चल रहा है क्वेश्चन में कि इसमें हमने प्लस करना है, तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिख लेना है 3/4 + 1/2। डिनोमिनेटर में आप बच्चों देखें कि 2 और 4 दिया गया है। 2 और 4 जब दिया गया है तो अब हम सबसे पहले इसका लेंगे एलसीएम। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 और 4 को, एलसीएम लेती हूँ। 2 के टेबल पे करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर आए 2 × 2 है, तो ये हमारा एलसीएम 4 बन रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें 4 बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 3/4 + 1/2। अब मैं 4 बनाने लगी हूँ। यहाँ पे तो देखें बच्चों ऑलरेडी 4 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। नीचे यहाँ पे 2 है, इसको 4 बनाना है, तो इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो अब ये 3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। 3 में 2 को आप ऐड कर लेंगे, 3 + 2 नीचे आ जाएगा 4। डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को आपने ऐड नहीं करना होता, ये याद रखें। ऊपर वाली टर्म्स को आप ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म को आप एक टर्म को सिंगल लिख लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे 4 दिया गया, 4 दिया गया तो आप 4 लिख लेंगे। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4। तो 5/4 उसने टोटल वॉकड की थी, 5/4 किलोमीटर। तो इसके साथ आप km भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है हिबा यूज 3/4 कप ऑफ शुगर। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि हिबा केक बना रही है, ठीक है। उस केक बनाने में उसने शुगर जो यूज़ किया 3/4 कप, यानी कप का 3/4 पोर्शन उसने यूज़ किया है। 1 एडिशनल 1/2 कप्स ऑफ फ्लोर, यानी फ्लोर इतना इसने यूज़ किया है। ड्राई फ्रूट जो है 1/8 ये इसने पोर्शन यूज़ किया है फॉर मेकिंग अ केक, यानी केक बनाने के लिए। हाउ मेनी कप्स ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन टोटल वर यूज्ड, वो कह रहे हैं कि कितने कप जो है ये जो इंग्रेडिएंट्स के हैं, ठीक है, टोटल कितने यूज़ किए गए हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, इसमें प्लस ही करना है, क्योंकि हमें कहा गया टोटल बताएं। तो टोटल में हमने क्या करना होता है, प्लस ही करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो मैं बना चुकी हूँ। आपने भी सेम ऐसे ही बनानी है। आपने पहले क्या लिखना है, शुगर फॉर केक 3/4 कप, फ्लोर फॉर केक 1 एडिशनल 1/2 कप, ड्राई फ्रूट फॉर केक 1/8। टोटल इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपने फाइंड करने हैं। अब आप क्या करेंगे, 3/4 + 1 एडिशनल 1/2 + 1/8 आप ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे,
आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे हमें ये जो टर्म दी गई है ना, ठीक है, इसमें जो 1 दिया गया, इस 1 को हम सेपरेट लिख लेंगे। बाकी 1 जब चला जाएगा तो ये तीनों टर्म्स एक जैसी बन जाएंगी। तो 3/4, 1/2, 1/8 हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब 1 जो हमने बाहर लिखा हुआ है उसको तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको ऐसे लिखा रहने देंगे। लेकिन यहाँ 4, 2 और 8 जो दिया गया इसका हम लेंगे एलसीएम। तो ये डिवीजन मेथड से एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2, 4, 8 लिखा है, 2 के टेबल पे डिवाइड किया है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। फिर 2 के टेबल पे ही करेंगे क्योंकि 2 और 4 इवन नंबर है। 2 के टेबल पे करेंगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, अगेन 2 पे 2 1 जार 2। तो इसके जो फैक्टर है 2 2 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 एलसीएम बनेगा। इट्स मीन कि हमने डिनोमिनेटर में 8 बनाना है, ठीक है। हमें 4, 2 और 8 डिनोमिनेटर में दिए गए हैं, इन सब को हमने 8 बनाना है। तो ये 4 है, इसको 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दिए गए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। नीचे 4 2 जार 8 हो जाएगा, 2 4 जार 8 और 8 1 जार 8, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1 हमारा ऐसे ही चलता आ रहा है, ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं, ठीक है, 6 + 4 + 1, इनको हमने इकट्ठा लिख लिया है। फिर 1 ऐसे लिख के प्लस ऐसे लिख के इन तीनों वैल्यूज को हम करेंगे ऐड। 6 में 4 को ऐड किया कितना हो जाएगा 10, इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है, 11/8। अब जब बच्चों ये वाली कंडीशन आ जाती है 1 + 11/8, तो इस प्लस के साइन को हम खत्म कर देते हैं, सिंपल हमारे पास 1 होल 11/8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी इस फॉर्म को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जार 8 हो जाएगा। 8 में आपने 11 को ऐड करना है तो क्या बनेगा 19/8। ये यहाँ पे 19/8 लिखा हुआ है। अब एक और चीज़ बच्चों याद रखें, अगर हमारी ऊपर टर्म आ जाती है बड़ी और नीचे होती है छोटी टर्म, तो फिर हमने उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 19 है, नीचे 8 है, तो 19 को मैं अंदर रखूंगी, 8 पे डिवाइड करूंगी, 8 2 जार 16, 19 में से 16 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा 2 होल 3/8, ये हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट हो चुका है, आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आती तो बच्चों आप वीडियो को बैक किया करें, अच्छी तरह से समझा कि यह करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैथ में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें कह रहे हैं फॉर द स्कूल गाला अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेड, यानी स्कूल गाला में स्टूडेंट्स ने क्या किया 10 एडिशन 3/4 लीटर्स ऑफ लेमोनेड बनाया। फिर प्रोग्राम के एंड पे, ठीक है, दे हैड 1 एडिशन 1/4 लीटर्स लेफ्ट, उन्होंने इतना छोड़ दिया है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लेमोनेड वर यूज, कितना उन्होंने यूज किया ये आपने बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं इसमें भी आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे आपने ऐसे स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। लेमोनेड इज इक्वल टू 10 एडिशन 3/4 लीटर्स, लेफ्ट जो कितना रह गया है 1 एडिशन 1/4, फिर यूज कितना किया है, यानी इसमें से जो है यूज जो है वो कितना किया है वो आपने बताना है। तो इट्स मीन कि आपने इसको माइनस करना है। तो अब आप लिखेंगे 10 होल 3/4 माइनस 1 होल 1/4, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 10 और ये -1 है, इन दोनों टर्म्स को आपने एक ब्रैकेट में कर देना है, 10 - 1, ठीक है। और 3/4 - 1/4, यानी ये 1 और ये 10 आपने कंसीडर नहीं करने, ये आप सेपरेट कर चुके हैं। 3/4 - 1/4 इधर ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखें बच्चों के 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर 3/4 - 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें यहाँ पे कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम पहले ही है, ठीक है। हमें से यहाँ पे कोई ये जरूरत नहीं कि हमने सेम एलसीएम ये डिनोमिनेटर बनाना है। तो अब यहाँ पे 4 है, नीचे भी 4 है, ऊपर क्या करेंगे 3 - 1 कर देंगे, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 है, ठीक है, प्लस 2/4। अब एक चीज़ बच्चों आपने करनी है, देखिए 2/4 है, ऊपर छोटी टर्म है नीचे बड़ी टर्म है, लेकिन दोनों एक ही टेबल पे रिड्यूस हो रहे हैं। तो मैं इसको कट करूंगी 2 के टेबल पे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब ये प्लस का साइन तो आपको मैं बता चुकी है, हम खत्म कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 9 होल 1/2, क्योंकि 1/2 हमने अभी इसकी कटिंग करके 1/2 आंसर निकाला है। तो ये बच्चों हमारा सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले आप स्टेटमेंट देख लें।
यहाँ पे आपको दिखाई देगी स्टेटमेंट 1/10 ऑफ द कैंडीज इन अ बैग आर रेड। वो कह रहे हैं कि बैग में जो कैंडीज हैं, ठीक है, उनमें से 1/10 जो है वो रेड है एंड 1/5 आर ऑरेंज। तो आपने बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है कैंडीज का रेड एंड ऑरेंज का, ठीक है। इसको आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप कैसे डाटा लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे रेड कैंडीज इज इक्वल टू 1/10, ऑरेंज कैंडीज इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। फ्रैक्शन आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आपने 1/10 लिख के प्लस 1/5 करना है। अब आपने क्या करना है, नीचे 5 और 10 दिया गया है, इसको 5 और 10 को ऐसे लिख के आपने एलसीएम निकालना है। 2 के टेबल पे करेंगे, 5 को तो ऐसे लिख देंगे 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। अब ये 5 है, ये भी 5 है, 5 के टेबल पे डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे फैक्टर बने 2 एंड 5, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे या डिनोमिनेटर में हमें दिया गया 10 और 5, हमें नीचे अब क्या बनाना है, 10 बनाना है। अगर 10 बना हुआ है तो फिर तो उसको ज़रूरत नहीं है, उसको जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 10 ऑलरेडी है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगी, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ऊपर यहाँ पे बनेगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, नीचे 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, नीचे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऊपर वाली दो टर्म्स को ऐड कर लेंगे 1 + 2 और नीचे 10 है, ठीक है। डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को ऐड नहीं किया जाता तो 3/10 आ जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3/10 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सैमी शेयर्ड अ चॉकलेट बार, उसने चॉकलेट बार को शेयर किया। ही एट 3/4, उसने 3/5 पोर्शन खुद खाया एंड किरण 8 और किरण ने 2/15। हाउ मच ऑफ चॉकलेट बार डिड दे ईट ऑल टुगेदर, दोनों ने कितना चॉकलेट बार खाया, ठीक है। तो ये अब आपने इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए भी आपने बच्चों पहले क्या करना है, ऐसे ही बनानी है इसकी स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऐसे बना ली है इसकी स्टेटमेंट। सैमी 8 चॉकलेट बार कितने, 3/5, किरण 8 चॉकलेट बार 2/15, दे ईट ऑल टुगेदर, यह क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे 3/5 + 2/15। डिनोमिनेटर में 5 और 15 दिया गया है, 5 और 15 इधर लिखने के बाद अब 3 के टेबल पे मैं इसको डिवाइड करूंगी। 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। दोनों 5 आ चुके हैं, अब ये 5 के टेबल पे होगा, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। एलसीएम हमारा यहाँ से क्या आ रहा है, 15। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि 3/5 लिखने के बाद डिनोमिनेटर में मैंने 15 बनाना है, तो मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी 5 को, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। इसी 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब यहाँ पे तो 15 ऑलरेडी है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, नीचे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, नीचे 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15। ऊपर वाली दोनों टर्म्स को 9 + 2 आपने ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा 11, नीचे क्या आ जाएगा 15। तो यहीं तक बच्चों ये हमारा क्वेश्चन होता है। 11/15 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। रियल लाइफ स्टोरी सम्स एक्सरसाइज 3A के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।